ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग। स्वमूल्यांकन आत्मोत्कर्ष का आधार, भाग 8। स्वमूल्यांकन में आज जो मैं कहने जा रहा हूं, बहुत से लोग इसे मानेंगे, कुछ लोग संभवतः थोड़ा सा उनको अटपटा लगेगा, इसलिए मैंने पूर्व में ही कह दिया। और उसमें अटपटा कुछ नहीं होगा, जो होगा पूर्ण प्रासंगिक होगा। स्वमूल्यांकन में एक सबसे बड़ा आधार है जन्म कुंडली का। इस विषय को मैं पहले भी बहुत बार ले चुका हूं, जन्म कुंडली के विषय को, ज्योतिष के विषय को। ज्योतिष सत्य है कि नहीं, ये तो प्रश्न हो ही नहीं सकता, चूंकि विज्ञान है। हाँ, ज्योतिष के किस भाग पर मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास करता हूं, ये विषय अलग है। ज्योतिष के मैं दो पक्ष मानता हूं, अपनी सामान्य से बुद्धि से। सामान्य बुद्धि की बात कर रहा हूं जो मेरे पास है। दो पक्ष हैं, एक डायग्नोस्टिक और एक प्रेडिक्शन। अर्थात एक जीव का विश्लेषण, जीवात्मा का, नॉट आत्मा का। आत्मा का विश्लेषण नहीं हो सकता, जीवात्मा का हो सकता है, जीव है ना। तो एक विश्लेषण जीवात्मा का, और एक है उसकी फलश्रुति, आने वाले समय में क्या क्या घटेगा इत्यादि इत्यादि। मैं पहले वाले से अधिक जुड़ा हूं, उस पर ज्यादा विश्वास है, और वो है उसका विश्लेषण, डायग्नोस्टिक्स। बाकी का तो फिर गायत्री है ना, धियो यो न प्रचोदयात्। हम प्रयास करेंगे परिवर्तन लाना और उसमें ऑल्टरेशन करना, ये तो मनुष्य के फिर अपने बूते में भी तो है ना। और अगर अपने बूते में, तो फिर हम ज्यादा आधारित किस पर हो? विश्लेषण पर। अगर ज्योतिष के विश्लेषण पर आधारित होंगे तो मनुष्य अपने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। हम केवल प्रेडिक्शन पर चले जाते हैं कि क्या होगा, और फिर उसके उपरांत अपना उत्साह, अपनी उमंग, अपनी ऊर्जा सब बलि चढ़ा देते हैं। फिर हम बन जाते हैं डर की दुकान। फिर हम डर की दुकान बन जाते हैं, जो आएगा बस डरेगा। नहीं, वो नहीं। हमें इसके विश्लेषणात्मक पक्ष पर जाना है, डायग्नोस्टिक्स पर जाना है। वही बात है, मैं पहले भी कहता हूं कि गायत्री महामंत्र में हम क्या कहते हैं कि मुझे आप बुद्धि दे दो, बाकी मैं बस अपने आप कर लूंगा। आपने बुद्धि का प्रसाद मुझे दे दिया, दूरदर्शी बुद्धि का, तो बाकी फिर वो सब हो गया। जो मैं चाहता हूं मैं कर लूंगा अपने आप। आप मुझे, वही कहते, बच्चा कहता है पैसे दे दो, खर्च मैं अपने आप करूंगा। ना चीज ला देंगे तेरे को, बोल क्या चाहिए, ना चीज ही नहीं चाहिए, पैसे दो, मुझे फ्रीडम चाहिए अपने हिसाब से चलने की। तो विश्लेषण भी जन्म कुंडली का, इसीलिए कि हम सामर्थ्य प्राप्त करें कि जो करना है हम करें। स्वमूल्यांकन के लिए जन्म कुंडली के द्वारा केवल इतना जानना है, मेरे कमजोर ग्रह कौन से हैं। कमजोर ग्रह मेरे कौन से हैं। कमजोर शब्द बड़ा, अगर वो उसको क्रूर शब्द भी प्रयोग करेगा ना ज्योतिषी, तो डरना मत। कमजोर कहे, क्रूर कहे, माने जो फेवर नहीं करता, तंग करता है, मकसद तो यही है ना। तो ये इतना सुन लेना। ग्रह शब्द से तात्पर्य ये नहीं कि जो आकाश में बैठे हैं वो आगे तंग कर रहे हैं ना। वृत्तियां हैं जो हमने अपने स्वभाव से, अपनी आदतों से रच डाली, वो रच करके इस जन्म में आ गई। इससे दो बातें स्पष्ट हो जाएंगी। एक, तुम्हें तुम्हारी कमजोरी का पता लग जाएगा। दूसरी बात, जन्म कुंडली ठीक बनी कि नहीं बनी, इसका भी अंदाजा लग जाएगा। कैसे? क्योंकि जैसे ही आपने पूछा और उसने बताया तुम्हारा कमजोर ग्रह ये है, अच्छा ये क्या क्या कमजोरी करता है, तो बताएगा, तो तुम टैली कर लोगे कि मेरे अंदर ये कमजोरी है भी कि नहीं। बड़े निष्पक्ष होकर विश्लेषण करना। है तो कुंडली ठीक है, नहीं है तो कुंडली ठीक नहीं है। अच्छा, मान लो कुंडली ठीक नहीं है, तो क्या करेंगे? उसका फिर क्या इलाज है? क्या उसका ज्योतिष में और कोई उपचार है? अब मैं ज्योतिषी तो नहीं हूं, पर हाँ मैं इतना बता सकता हूं कि फिर कोई अच्छा दक्ष
प्रश्न कुंडली वाला व्यक्ति मिल जाए, जो तुम्हें जन्म कुंडली नहीं पूछेगा, केवल उस समय बैठे हुए तुम्हारे प्रश्न के अनुरूप वो एक उसी समय कुंडली बनाएगा और तुम्हें उसका उत्तर दे देगा। अगर प्रश्न कुंडली वाला अच्छा है, तो तुम्हें वो उस समय भी बता देगा। मान लो मैं नहीं जाना चाहता साहब, ना मैं ज्योतिषी के चक्कर में जाऊँगा, ना मैं प्रश्न कुंडली के चक्कर में जाऊँगा। मत जाओ, थोड़ा-सा और गहन विश्लेषण कर लो। जैसे थोड़ा और गहन विश्लेषण करोगे, तो तुम्हें पता लग जाएगा। पर क्या होता है, कई बार कुछ लोग विश्लेषण कर पाना, कुछ नहीं अधिकांश लोग मैं कहूँगा कुछ नहीं अधिकांश लोग आत्म विश्लेषण करने में उतने समर्थ नहीं होते कि वो कुछ करें। सेल्फ अप्रूवल चाहिए होता है अंदर से। और ये सेल्फ अप्रूवल तो पृथ्वी के बड़े से बड़े व्यक्ति को भी चाहिए। कोई पृथ्वी के शीर्ष पे भी बैठा, उसको भी चाहिए सेल्फ अप्रूवल। क्यों? को मन में रहता है, मैं ठीक सोच रहा हूँ कि नहीं, मेरे मन में भाव ठीक है कि नहीं है। कई बार आता है ऐसा ना, तो सेल्फ अप्रूवल की मांग अधिकांश लोगों में होती है, इसलिए मैंने जन्म कुंडली का नाम लिया। अच्छा, चलो जन्म कुंडली वाली बात तो हो गई। साथ ही साथ अब स्व मूल्यांकन आत्म उत्कर्ष का आधार में एक बात और पता करो। वो क्या? आहार में मेरी क्या कमजोरी है, इसमें क्या कमजोरी है का विषय क्या है? क्या कमजोरी है का विषय ये है, इसमें आपने दो बातें जाननी है। क्या बातें जाननी है? किस प्रकार के आहार के प्रति कमजोरी है, एक। और दूसरी बात, आप में क्या असंयम है कि आपको जब असंयम होता है तो आप कुछ भी, किसी भी प्रकार का भी आहार बस बिना अनुमान लगाए मात्रा का खा जाते हो। ये दो बातें जाननी है। एक, किस प्रकार के आहार के प्रति कमजोरी है आहार की, जिसका आप में बड़ा अभ्यास भी है। कमजोरी का अभ्यास ही तो होता है, और होता क्या है क्या? संयम का अभ्यास बनाने में तो समय लगता है, और जब आप खाने पर आते हो तो बस फिर रुकते नहीं हो। फिर जब तक पेट जो है वो चू नहीं कर दे, आप चुप नहीं होते। ये दो बातें जान लेना, ठीक है? ये दो बातें जान जाओगे तो उसके उपरांत एक आत्म विश्लेषण जो स्व मूल्यांकन है, उसके लिए बहुत कुछ दिखेगा, बहुत कुछ दिखेगा। क्या-क्या दिखेगा? हाँ, हाँ, उसके विषय में भी अनुभव आपसे बात करेंगे। अभी ये श्रृंखला खत्म होने वाली नहीं है। ये बड़े विश्लेषणात्मक श्रृंखला है। अभी तो इसको हमने आरंभ किया है। इसलिए इतना जान लेना, इतना जान करके अपने भीतर ये सूचना इकट्ठी कर लो। इसका क्या-क्या प्रभाव कैसे-कैसे होगा, ये आने वाले समय में हम इसको खोलते चले जाएँगे। तो आज दो बातें बताई। एक, जन्म कुंडली से केवल इतना जानना, कितना? केवल इतना। आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसमें से अधिकांश तुम्हारे हाथ में है। हाँ, कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं भी होगा, पर छोड़ो उसको। जो तुम्हारे हाथ में है वो देखो ना। अपने हाथ की सोचनी नहीं, किसी के हाथ की सोचते रहना। तो फिर क्या हुआ? तुम तो पंगु हो गए फिर, डिपेंडेंट। अपने हाथ में लो जितना कुछ है, और उसका उसके अनुरूप आगे जाके बहुत कुछ करना है। ठीक है? मैंने जन्म कुंडली के दोनों पक्ष बता दिए। कुंडली का अनुमोदन हो जाएगा। पहली बात, तुम्हें कि अपने भीतर कमी है कि नहीं, और नहीं ठीक है तो प्रश्न कुंडली, और नहीं मानते इन बातों को तो आत्म विश्लेषण को फिर गहराना पड़ेगा जानने के लिए अपने विषय में। ये सारी बातें अनुमोदन देती हैं, एंडोर्समेंट करती हैं कि हाँ नहीं, ये ठीक सोच रहा हूँ, मैं ठीक दिशा में जा रहा हूँ। जब कोई किसी रोग का परीक्षण करते हैं डॉक्टर, तो क्या करते हैं, वो करैबोरेटिव एविडेंस की कई चीज़ें इकट्ठी करते हैं। ब्लड टेस्ट भी करा दो, यूरिन टेस्ट भी करा दो, आप इसकी एमआरआई भी करा दो, आप इसका फलाना भी करा दो। तो वो जोड़ते हैं चीज़ों को। तो हम भी एक वैज्ञानिक की बातें चीज़ें जोड़ रहे हैं, ठीक है ना? तो ये जैसे-जैसे जोड़ते जाएँगे बात आगे बढ़ जाएगी। श्रृंखला तो ये सत्संग की आगे चली जाएगी, पर जो संदेश है बाबू, वो नहीं जाना चाहिए आगे। उस पर तुमने रुकना है, उस पर तुमने ठहर करके काम करना है। ज्योतिषी के पास जाने का समय अभी भी नहीं है। मान लो 15 दिन बाद भी आए तो ये नहीं कि सत्संग गया तो काम गया। फिर तो क्या होगा? फिर मैं ना अध्यापक और ना तुम साधक। फिर मैं वक्ता जो बकता है, और तुम श्रोता जो मनोरंजन करता है। तो क्या मैं वक्ता हूँ जो रोज बकता हूँ, और तुम क्या मनोरंजन लेने आते हो? नहीं।
तुम अगर साधक हो और मैं अध्यापक हूँ, तो तुम सत्संग आगे बढ़ जाने के बाद भी इसे बिसराओगे नहीं। इसके अनुपालन के लिए अपने भीतर भी पूरा क्रम बनाओगे। जो सत्संग अपने भीतर अवतरित करने योग्य होते हैं, उनकी अलग से नोटबुक बनाया करो। बहुत सारे साधक सत्संग अटेंड करने के बाद, मैं नहीं कहता आवश्यक है, आवश्यक नहीं, आप अपनी इच्छा से करो। मुझे नोट्स बना के भेजते हैं बाद में कि हमने अपने आज पॉइंटर्स बनाए। क्या मैं सबके पॉइंटर्स पढ़ पाता हूँ? पूरे तो नहीं पढ़ता, एक दृष्टि डालता हूँ, पूरा नहीं पढ़ता, एक दृष्टि डालता हूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ, नहीं, सूत्र बंधा हुआ है। आपको मैंने ये नहीं कहा कि आप भी करो, मैंने आपको केवल बताया है, करने के लिए नहीं कहा। ठीक है? ठीक है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।